दोस्तों, रोज़ की तरह नित्य ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के आज के प्रसंग में दोस्तों, भरत पूरी प्रजा को साथ में लेकर चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर भगवान रामचंद्र से मिलने चित्रकूट के वन में तपस्विनी नदी के किनारे पर बने भगवान के पर्ण कुटी पर पहुँचे और भगवान रामचंद्र जी के इस प्रकार के परिवेश को देख करके भरत जी के अंतःकरण में भ्रातृत्व, स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के जो भाव व्यक्त होते हैं, तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का भ्रातृत्व प्रेम का वर्णन किया है, वह एक मर्यादित जीवन और रघुकुल की रीति के अनुसार कैसे मानव चेतना को साकार स्वरूप प्रदान करने के भावों का ज्ञान होता है और भूत, भविष्य और वर्तमान की परिदशाओं का वर्णन करते हुए भगवान के द्वारा किए गए अनेक लीलाओं का जो वर्णन सुनने में, देखने में, विचार मंथन में आता है, वह आज कलिकाल में भी उसकी आवश्यकता की परम आवश्यकता है। क्योंकि भगवान ने इस प्रकार की लीला रची थी जिसके परिणाम स्वरूप जगत में जब तक यह सृष्टि रहेगी और मानव जीवन का आना जाना रहेगा, मानव जीवन का चक्रव्यूह चलता रहेगा, तो भगवान राम जी की गई जो लीलाएं हैं उनसे अनेक प्रकार की प्रेरणाएं लेकर के पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और मर्यादित जीवन की प्रेरणाओं को लेकर के मानव धन्य होगा। तो भरत जब भगवान रामचंद्र को अयोध्या लौटाने का प्रयास करते हैं, अयोध्या में कोई भी राजा इस समय नहीं है, तो भरत जी ने आत्मसमीक्षा की। आत्मसमीक्षा के परिणाम स्वरूप गुरु, माता, प्रजा और मंत्रीजनों के भावों को सुन करके अपने विवेक को जगाया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भगवान राम को लौटाने के लिए वन जाने का निर्णय किया। उसी निर्णय के परिणाम स्वरूप भगवान राम ने भरत जी के चरित्र को जिस प्रकार से सराहा, तो देवताओं ने भी आसमान से पुष्प वर्षा की और भरत जी के चरित्र का जिस प्रकार से चित्रकूट के वन में वर्णन किया गया है वह अवर्णनीय है। इसी के परिणाम स्वरूप आज के प्रसंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि राजा जनक ने कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला और राजा का देहावसान किस कारण हुआ और भरत जी ननिहाल से आकर के उन्होंने किस प्रकार की रचना रची। तो उन्होंने अनेक गुप्तचरों को अपने राज्य से अवध भेजे। तो गुप्तचरों को जब यानी भगवान राम के प्रति भरत की आस्था और समर्पण और श्रद्धा के भावों का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने वही सूचना जाकर के जनक जी को पूर्ण भावों से समझाया, बुझाया और भरत जी चित्रकूट में विराजमान हैं ऐसा कहा। तो जनक जी के अंतःकरण में जो संकोच था, जो संशय था, वो हमेशा के लिए जाता रहा
और भरत की महिमा का गुणगान करके वह सीधे सेना के साथ और अपने गुप्तचरों के साथ वन में चित्रकूट में जाने का निर्णय उन्होंने किया। तो जनक जी के द्वारा चित्रकूट के वन में पहुंचना, ऐसे भावों को, इस विचार को सुनकर के चारों ओर अवध का जो समाज था, जो भरत जी के साथ अयोध्या से माताएं, प्रजा, मंत्री, अनेक गण और जो वनवासी थे, वह उनमें अपार हर्ष की अनुभूति होने लगी। और भगवान रामचंद्र जी के संकोच, जो जनक जी के अंतःकरण में रघुनंदन और रघुकुल की मर्यादा के परिणाम के लिए जो संकोच हो रहा था, वह संकोच सोच हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अर्थात जनक जी का आगमन सुनकर जब जनक जी राजा का देहावसान, भरत जी का गुप्तचरों के द्वारा पता लगाना और भगवान राम जी का वनवास में होना और भरत जी का चित्रकूट में जाना पूरी साग सज्जा के साथ, भगवान राम सिंह के राज्याभिषेक की तैयारी के साथ, तो ऐसा सुनकर अयोध्या के सारा समाज जो है हर्षित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम जी का बड़ा संकोच जो हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में पड़ गए कि उन्होंने कहा, अगर अब भगवान राम जो है अयोध्या को वापस जाते हैं, राजा जनक भी पधार गए हैं, भरत जी पधार गए हैं, सभी सेना के साथ भगवान राम जी का राज्याभिषेक होगा, भगवान यहाँ से यानी श्री राम अयोध्या को लौटेंगे, ऐसा सोच करके तो जो वह इच्छत राज्य कर रहे थे, अनेक प्रकार के सुख की अनुभूति कर रहे थे, उसी सुख की अनुभूति के परिणाम से उन्होंने विचार मंथन किया और विचार मंथन करके वह सोच में पड़ गए। तो दोस्तों, यही रघुकुल की रीति और मर्यादा के सबसे बड़ा भाव है। भरत जी ने जो समर्पण, जो श्रद्धा, जो भातृत्व प्रेम, रघुकुल की रीति और मर्यादा का जो सहर्ष वर्णन किया, वह हमारे जीवन के लिए, हमेशा के लिए हमारे जीवन का एक आधार स्वरूप है। तो कल के प्रसंग में था कि दोस्तों, यानी तीनों भाई वन, यानी उन्होंने कहा कि राम है, लक्ष्मण है और सीता जी हैं, वह सब अवध को चले जाएं। भरत जी की ऐसी इच्छा थी और हम तीनों भाई श्री रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित, यानी भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण वन में रहेंगे और राम माता सीता जी को लेकर के अयोध्या का राज करें। यह उत्तम रहेगा, यह अयोध्या वासियों के लिए सुखमय रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अयोध्या को लौट जाए, क्योंकि भगवान रामचंद्र ने भरत जी के मन की बातों को जानना चाहा। तो तब उन्होंने कहा कि हे दया के सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही करना चाहिए। भगवान जैसे खुश होते हैं वैसा ही करना चाहिए। देव दीन सब मोहि रखाऊ, मोरे नीत न धर्म विचारू, कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत केतु चेत। तो हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दी है, पर मुझ में न तो नीति का विचार है, न धर्म की नीति में जानता हूँ। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कर रहा हूँ और
आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत नहीं रहता। तो भरत जी कहते हैं कि स्वामी की आज्ञा सुनकर तो जो उत्तर दे ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है, अर्थात शर्म भी शर्म को हरा देती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु के उत्तर दे तो प्रभु के को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश प्यारवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। यह आपकी बड़ी मानवता है, बड़े भाई का स्वरूप है। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे अच्छा लगता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पाए। प्रभु के शरणों का शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि जगत के कल्याण के लिए, इस संसार के निर्वहन के लिए एक सही उपाय यही है। तो प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग शिरोधारी करेंगे और उसका अनुपालन करेंगे, और सब उपद्रव और उलझन उसके हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर भरत जी की सराहना करने लगे। उनके विचारों को सुन के, उनके मर्यादित जीवन को सुन के, उनके स्नेह को सुन के तो देवताओं ने फूल बरसाए और अयोध्या निवासी असमंजस के वश में हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए और इसी के परिणाम स्वरूप किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए, कुछ कहने में समर्थना नहीं, निस्तब्ध रह गए। प्रभु की यह स्थिति को देखकर, मौन देख कर के वह अंदर ही अंदर अंतर्यामी है और उसी सभा में सोच में पड़ गए। और उसी समय यानी जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवाया अपने पास और उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा और उनका मुनियों का सा वेश बदकल वस्त्र पहने हुए थे। तो वे बहुत ही दुखी हुए और मुनि का वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। तो वह मुनि का कुशल प्रश्न जो है सुनकर संकोच करके पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले कि हे स्वामी, आपका आदर के साथ जो पूछना है वही हे गोसाई कुशलता का कारण हो गया। तो नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई, अर्थात राजा का स्वर्गवास हो गया, जो बड़ा दुख का कारण है। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ हो गया। तो स्वामी के बिना असहाय हो गया, अर्थात मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गया। तो कौशलपति यानी अयोध्या नाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी जो थे और स्वयं जनक जी जो थे वह सभी लोग शोकवश हो गए और शुद्ध बुद्ध भूल गए। और उस समय जिन्होंने विदेह को यानी शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य
पुरुष को शोक कैसे। तो रानी की कुचाल सुनकर, यानी राजा जनक जी को कुछ सूझ नहीं पड़ा, कुछ समझ नहीं पाए क्यों रानी ने इस प्रकार का दृश्य किया, क्यों इस प्रकार के विचार रखे। और जैसे मणि के बिना सांप नहीं रह सकता है, उसी प्रकार भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र को वनवास सुनकर मिथिला नरेश जनक जी को के हृदय में बड़ा दुख हुआ। रघुकुल की मर्यादा के प्रतिकूल कार्य हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था, अर्थात इस दुख से वह बहुत ही व्यथित हुए। तो राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के सम्मान में पूछा कि विचार कर कहिए कि आज इस समय क्या करना उचित होगा, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस का वातावरण जानकर, तो चलिए या रहिए, किसी से कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो जब किसी ने कोई सहमति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर और चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, भरत जी का क्या उनका चरित्र रहा है, अच्छे भाव, प्रेम का दुर्भाव, बुरा भाव हो, अच्छा भाव हो, सत्य हो, असत्य हो, संयोग हो, वियोग हो, विरोध हो, यथार्थ पता करके जो भी उचित हो, जो भी सही है उसको पता करके जल्दी से आना, किसी को भी तुम्हारा पता नहीं लगना। तो जनक जी के अंतःकरण में जो वास्तविक भावों को जानने की इच्छा थी, तब उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया, रचना रची। तो गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर, जैसे ही भरत जी के चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए और गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी के सभा में भरत जी के करने का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया, संपूर्ण वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु है, कुटुंब के जो लोग हैं, मंत्री हैं, राजा हैं, सभी सोच में पड़ गए और स्नेह से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। तो तब कहा है, धरि धीरज करी भरत बड़ाई, लिए सुबड़ साहनी बुलाई, घर पूर्व देश राख रखवारी, हई गई रथ बहु जान सो। यानी फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया और घर, नगर और देश में रक्षकों को रख करके घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियों को सजा करके वह चित्रकूट की ओर रवाना हो। तो वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर शुभ मुहूर्त पर उसी समय चल पड़े और राजा ने रास्ते में किसी प्रकार का विश्राम भी नहीं किया और आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके वो आगे चले। जब सब लोग यमुना से उतरने लगे, तब वो कहने लगे, तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा है। उन्होंने दूतों से ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया, प्रणाम किया, आत्म सुख की अनुभूति की और मुनिदेव वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया, जो उनके द्वारा भेजे गए दूत थे। तो इस प्रकार दोस्तों जनक जी का यानी चित्रकूट में आना
तो जनक जी का आगमन सुनकर के अयोध्या का सारा समाज प्रफुल्लित हो गया, हर्षित हो गया, क्योंकि दशरथ जी के बाद जनक जी का ही आधिपत्य रघुकुल की नीति रीति के अनुसार और जनकपुरी की रीति अनुसार के एक दूसरे का सामंजस्य था। श्री रामचंद्र ने बड़ा संकोच, श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में पड़ गए कि अब जनक भी आ गए हैं कि होगा। तो गरहि गलान कुटिल के कई काहि कहे कि दूषण दी असमन आन मुदित नर नारी भयों बहुल रहब दिन। तब कुटिल के कई मन ही मन ग्लानि करती है, पश्चाताप करती है, जिन्होंने भगवान राम जी को 14 साल का वनवास दिया, दूरदृष्टि को न सोचते हुए कि कई का पश्चाताप बड़ा ही और अपने तो उन्होंने कुटिल के कई मन ही मन ग्लानि पश्चाताप करते गली की ओर जाती हैं और कहे कि दूषण देही, किससे कहे, क्या कहे और किसको दोषी समझे बनाए, असमन आने मुदित नर नारी। और मन में सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर मंथन कर भयों बहुल रहब दिन चारी, यानी प्रसन्न हो गए कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से, यानी 4 कुछ दिन और रहना हो सके। यही प्रकार गत बासर हो, इस तरह वह दिन भी बीत गया और प्रातः नहान लाग सबको। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे, अपने अपने स्नान ध्यान करने लगे। करि मंजन पूजहि नर नारी, और स्नान करके सब नर नारी भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, गौरी जी महादेव जी का भजन करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, अपने अपने विधि विधानों के साथ सब अपने अपने पूजा में संलग्न हो जाते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवही अंजलि अम्बल जोरी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों में सब वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर, यानी आंचल पसार कर विनती करते हैं, राजा राम जानकी रानी कि श्री राम जी की ही राजा हूँ। विनय करते हैं, अनुरोध करते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं, जानकी जी रानी हूँ और आनंद अवध राजधानी, और तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर परमानंद की प्राप्ति की सबको अपेक्षा है। सुबस वय बसहूँ फिर सहित समाजा, भरत ही रासु करम दुबराजा। यही सुख सुधा सिंच सब काहू, देव देव जग जीवन रहा। तो फिर समाज सहित पूरा समाज जो अयोध्या का था, वनवासी थे, सुखपूर्वक बसें, श्री राम जी और भरत जी के युवराज बनाए। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। इस प्रकार का सबने आशीर्वचन मांगा। गुरु समाज भाई सहित राम राज पुर होय, अक्षत राम राजा अवधो, मरे मांग सबको। तब आज गुरु समाज और भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी राज्य यानी अवधपुरी में हूँ और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में हमारा जीवन समाप्त हो, और सब कोई यही याचना करते हैं, इस चीज़ की कामना करते हैं, भगवान रामचंद्र की उपस्थिति में हमारा जीवन समर्थमान हो। सुनि सुने मई पुरजन वाणी। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि
भी अपने योग और वैरागी निदहि जोग विरति मुनि स्वामी निंदा करते हैं। यही विधि नित्य कर्म करि पूजन। अवधवासियों ने इस प्रकार नित्य कर्म करके दैनिक क्रियाओं को करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी के पुलकित शरीर यानी पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से पुलकायमान शरीर बने जिससे वह भगवान से आराधना करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, ऊंचा नीचा मध्यम सभी श्रेणियों के जो स्त्री पुरुष है अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपनी इच्छा के अनुसार लहई दरस निज निज अनुभावी श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। साकार दर्शन प्राप्त करके सब लोग मनोवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। सावधान सभी सन्मानी हैं। श्री रामचंद्र जी के सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और सकल सराहत कृपा निधान ही और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी को की सराहना करते हैं। उनकी भूल भूल प्रशंसा करते हैं। लरिकाए हैं ते रघुबर बानी। श्री रामचंद्र की लड़क पल में ही यह ज्ञान यह बान है पालत नीति प्रीत पहचाने कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। अपने भक्त उनके भक्तों में जो प्रेम है, जिस प्रकार भगवान राम जी व हनुमान जी पर इतना प्रेम उनको उमड़ा, वो पहले ही अंतर्यामी है। प्रेम को पहचान कर ही वह नीति का पालन करते हैं। उसी प्रकार नीति करते हैं। शील संकोच सिंधु रघुराव और श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। धैर्य और शील विचार और संकोच के समुद्र हैं। वे सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव, वे सुंदर फूके या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव के हैं। उनके स्वभाव में किसी प्रकार की कठोरता नहीं है, दुर्गमता नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार और मानव जीवन के साथ प्रेम माधुर्य यह भगवान के जीवन में समर्पित है। कहब राम गुण गण अनुरागी। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में निमग्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए। सब निज भाग सराहने लागे और अपने भाग्य की सराहना सब लोग करने लगे। आपस में अपने अपने बड़भागी सम अवधभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। तो भगवान रामचंद्र ने अयोध्या को त्याग करके अवध वाले बड़े अभाग्यशाली हो गए और वन वाले बड़े भाग्यशाली हो गए। हम सम पुण्य पुंज जग थोड़े। जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले भगवान के दर्शन, भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान करना सबसे बड़ी पूंजी है। यही मानव जीवन का सबसे बड़ी निधि है। इसी से मानव जीवन परिपूर्ण होता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन्हें राम जानत करि मोरे, जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। इस प्रकार भगवान रामचंद्र के स्वरूप से भरत जी ने सभी प्रजा को किस प्रकार से भगवान राम जी के राज्याभिषेक के लिए याचना की, विनय की, अनुरोध किया, मनन चिंतन किया, प्रेम मगन थे इस समय स्वभाव। तो उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हो गए। और सुने आवत मिथिलेश, इतने में ही मिथिलापति जनक जी का अति यानी ऐसे जनक जी को आर्त हुए सुनकर दुखी होकर
होते हुए सुनकर सूर्य कुलवंशी कमल के सूर्य श्री राम जी सभा सहित सभा सभ्रम उठे रघुकुल कमल दिनेश सभा सही आदरपूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। जब जनक जी का उनके ससुर जनक जी या पिताजी का आगमन हुआ तो भगवान राम जी ने उनको सहर्ष उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। आदरपूर्वक जल्दी से वह उठ खड़े हुए और अपने भावों को उन्होंने व्यक्त किया। इस प्रकार भाई सचिव गुरु पुरजन साथा आगे गवन कीन रघुनाथा गिरी बरु दीख जनक पति गदवहीं करि प्रणाम रख त्यागो करें। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों के साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी के लिए चले और जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ यानी कामद नाथ को देखा तो वे प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल ही चलना शुरू कर दिया। जनक जी का आगमन सुन करके भगवान राम समर्थवान हो गए। राम दरस लालसा उठाओ। श्री राम जी के दर्शन को लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते में थकावट नहीं हुई। पथ भ्रमण लेश कलेश में का हो और क्लेश यश यानी जश भी नहीं है। मन तहाँ जहाँ रघुपर वैदे हैं। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। भगवान राम मन भौतिक शरीर मन से वह भगवान राम जी के साथ हैं और शरीर से वह कहीं भी हों और बिनु मन तन दुख सुख सुध के और बिना मन के शरीर के सुख दुख की शुद्ध जो है किसको है, सब बेसुध हैं, किसी को अपना ध्यान नहीं है। आवत जनक चले ही भांति। जनक जी के इस प्रकार चले आने का समाचार सुनकर उनके स्वरूप को देखकर सहित समाज प्रेम मतिदानी माती यानी समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो गई और आए निकट देख अनुरागी। निकट आए देखकर सब प्रेम में मग्न हो गए और सादर मिलन परस्पर लागे और आदरपूर्वक आपस में मिलने लगे, प्रेम करने लगे जनक मुनिजन पद बंधन। तब जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी ऋषि ने प्रणाम कीन रघुनंदन। मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद जो यानी मिथिला के कुल गुरु थे उनको और जनक जी को जनकपुरवासी जितने भी थे ऋषियों को प्रणाम किया, उनका अभिनंदन किया, उनका आदर सत्कार किया। भाई न सहित राम मिल राजन। फिर भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी राजा जनक से मिलकर चले लबाए समय समाही। उन्हें समाज सहित अपने आश्रम की तरफ ले गए, उनका आदर किया, मान किया, सम्मान किया। आश्रम सागर शांत रसो। भगवान राम जी का जो आश्रम था वह शांत स्वभाव रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। रसपूर्ण पावन पाथु और उनके यानी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र के समान भगवान राम जी का आश्रम है। सेन मनो करुणासन। जनक जी की सेना यानी समाज मानो करुण रस की नदी है। लिए जाए रघुनाथ। जिस रघुनाथ जी के उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं तो उसका वर्णन तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत किया है।
आश्रम सागर शांत रस। भगवान राम जी आश्रम में शांत सुगाय रघुनाथ गाथा। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल को परिपूर्ण, जल से परिपूर्ण समुद्र की तरह है। और जनक जी की सेना समाज, जनक जी पूरी सेना समाज के साथ मानो करुण रस की नदी में प्रवेश कर चुके हैं। और जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलने के लिए आ रहे हैं। अर्थात समर्थवान सर्वशक्तिमान भाव से शांत भावों की भगवान राम के स्वरूप में विराजमान होकर के मिथिला नगरी जनक राजा सहित और संपूर्ण जो दशरथ अवधपुरी से लोग आए थे, वह अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति से राममय जीवन उनका हो गया और करुणा की नदी का प्रवाह हो गया। और जिससे ज्ञान और वैराग्य रूपी किनारों की का वर्णन और शोक हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो दशरथ जनक जी ने ऐसे शांत स्वरूप में विराजमान होकर के शांत रस की नदी में प्रवेश किया, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के प्रेरणा रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रेरणादायक रचना में तुलसीदास जी ने चित्रकूट में जनक जी के आगमन से समाज कितना प्रफुल्लित होता है और मिथिलापुरी और अवधपुरी दोनों का मिलन होता है। भगवान राम भरत के चरित्र का जो गुणगान किया है वह अविस्मरणीय है, अद्भुत है, अलौकिक है। और शांत रस की पवित्र भावों का एक महान स्वरूप उजागर है, जिससे जनक जी के समस्त प्रजा और देवलोक में सभी लोगों में अद्भुत शांत रस का प्रवाह होता है। भगवान रामचंद्र जी समुद्र के समान शील स्वभाव के हैं, तो उनका सब वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जनक जी का किस प्रकार से चित्रकूट में अभिनंदन होता है, तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने पारिवारिक विषमता को समता में बदलने के लिए, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए सभी का समागम यानी समावेश एक साथ करके आपसी सामंजस्य के भावों का समावेश किया है। और इसलिए भगवान राम के चरित्र में सब भगवान राम के गुणों से सब ज्ञान और पवित्रता के मानकों की पूर्ति करते हैं। और तुलसीदास जी ने भगवान राम के स्वरूप का और भरत जी के स्वरूप का के आनंद का जो भाव लोगों के चिंतन में उमड़ पड़ता है, उसका बड़ा ही रहस्य के साथ उसका उल्लेख किया है। सबके मंगल उसकी कामना के साथ कल आगे के प्रसंग से मिलते हैं। आज के प्रसंग में जनक जी का चित्रकूट में प्रवेश होता है और अवधवासी और मिथिलावासी आपस में मिलते हैं। भगवान राम जनक जी का आदर सम्मान करते हैं और भरत और रामचरित्र को जनक जी ने किस प्रकार से प्रासंगिक किया, उन भावों से सभी जो गुरुबंध थे उनका अभिनंदन होता है, स्वागत होता है। और मर्यादित जीवन की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा परिणाम है। यही हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम के साथ।